बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे साल दोम की नज़्म तग़य्युर, जिस पे पहले एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने समाअत नहीं किया तो समाअत कर लें। उस पर मुसन्निफ़ शायर का तारुफ़ हुआ था और पहले दो अशार की हमने तशरीह देखी थी। आज हम तीसरे और चौथे शेर की तशरीह देखेंगे। सुए ख़िज़ां बहार गुलिस्तां रवाना है। सुए ख़िज़ां, ख़िज़ां की तरफ, ख़िज़ां की जानिब, बहार गुलिस्तां की बहार, बागात की बहार रवाना है, चल रही है, जा रही है। कहता है जो ख़िज़ां बहार है, जो चमन में आई है, वो ख़िज़ां की तरफ रवां दवां है। बहार के बाद हर बर्ग का सकूत सरापा फसाना है। हर बर्ग का सकूत, बर्ग कहते हैं पत्ती को या पत्ता, सकूत कहते हैं खामोशी को, ठहरा हुआ, साकित, सुकून, साकिन कोई भी चीज़ हो, रुका, मतलब खामोशी को कहते हैं। सरापा मुकम्मल, पूरा, सर से पा तक, मुराद मुकम्मल। फसाना है, ऐसे हकीकत नहीं है, ख्वाब की सी है। हर बर्ग, हर पत्ता जो है वो क्या है, एक सरापा फसाना बना पड़ा है खामोशी की वजह से, खामोशी की वजह से। निकहत को रुख की कोशिशें के निकलना नसीब हो। निकहत खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू, जो फूलों से खूब अच्छी खुशबू निकलती है, वो उसकी कोशिश क्या है कि निकलना नसीब हो। फूल खिल रहे हैं और खुशबू बेकरार हो रही है कि मैं निकलूँ वहाँ से, इसके फूल के दामन से, और हवा में बिखर जाऊँ और लोगों तक पहुँचूँ। मौसम को ये लगन के बदलना नसीब हो। लगन कहते हैं कोशिश को, खोज में लगे रहना। मौसम ये चाहता है कि भाई मैं भी तब्दील हूँ, मुझ पे भी जो है वो वक्त और आए। सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारां, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोहबत यारां। मुराद सदा, हमेशा एक जैसा जो है ना वो नहीं रहता मौसम। मौसम को तब्दील होना ही उसकी खूबसूरती है, उसी में ही उसकी भलाई भी आप कह सकते हो है। वक्त के साथ चीज़ को तब्दील होना चाहिए। मफ़हूम इसका कुछ यूँ है कि बहार के बाद ख़िज़ां है, कली फूल बनकर खिलने को बेकरार है। जो कली थी छोटी, वो फूल बनकर खिलने को बेकरार है, बेचैन है, और मौसम तब्दील होने को बेकरार है। वो था ना एक शेर, दरअसल जब फूल की कली होती है, वो जब खिलती है तो फूल बन जाती है। वो फूल बनने की खुशी में मुस्कुराई थी कली, ये न सोचा कि तबस्सुम मौत का पैगाम है। तबस्सुम, उसका खिलना, मुस्कुराना मौत का पैगाम है, क्योंकि जब फूल खिल जाता है तो उसकी मौत बिल्कुल करीब हो जाती है। जब वो छोटा होता है तो उसको पता है, हमें भी आपको भी पता, सबको पता है कि उसने भी खिलना है, बड़ा होना है। जब फूल एक खिल के बड़ा होगा तो उसके बाद उसने क्या करना है, उसकी पत्तियां हवा के दोष पे बिखर जाया करती हैं। तो यही बात जो है वो यहाँ पे भी है। लेकिन नीचे इमदादी शेर भी मैंने इकबाल के कोट किए ना, इकबाल भी इसी चीज़ को जो है वो कहता है कि ज़वाल जो है दरअसल तब्दीली का नाम है। कोई भी चीज़ है उस पर ज़वाल आता है तो वो तब्दीली का जो है वो की अलामत है। सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। नीचे भी इकबाल इसी रंग को कहते हैं, हुई है रंगे तग़य्युर से जब नमूद उसकी, हुई है रंगे तग़य्युर से जब नमूद उसकी, वही हंसी है हकीकत ज़वाल है जिसका। जिस चीज़ की हकीकत ज़वाल
पजीरी है, मुराद वो एक दफ़ा मर के फिर जो है वो नए सिरे से आती है, तो वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। जब एक दरख्त सूख जाता है, फिर जब उस पे पत्तियाँ आती हैं, जब फिर उस पे जो है वो बेल बूटे लगते हैं, तो वो पहले से ज़्यादा जो है वो खूबसूरत होके नरम नाजुक कलियाँ निकलती हैं, खूबसूरत लगती हैं। और लुगत इसकी देखें, सुए ख़िज़ां ख़िज़ां की जानिब, बहारे गुलस्तां जो है वो बागात में बहारों का आना, हर बर्ग, बर्ग कहता है पत्ता, सकूत खामोशी, सरापा मुकम्मल पूरा, निकहत खुशबू, और लगन शौक, फ़िराक जो है वो ऊपर हमने पीछे जो है वो रह गया तो उसका मानी जुदाई या दूरी के मानों में है, वो आपने पिछला लेक्चर अगर समात करें तो उसमें है। फ़िराक खामोशी का जिक्र आया है, फ़िराक खामोशी का मुराद खामोशी के फ़िराक में, खामोशी की दूरी में। तो अज़ीज़ तलबा, ये था तीसरे और चौथे जो है वो शेर की तशरीह के हवाले से लेक्चर। मज़ीद आगे जो है वो अशार हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।